नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में यूपी टीईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तर अमेरिका में? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है टैगा, टुंड्रा, मीडोज या स्टीपीज। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान को स्टीपीज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट एकागागुआ या माउंट किलिमंजारो? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागागुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या साइकान में? निम्नलिखित में से क्लोरोफिल यूग्लिना में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है मोर, गौरैया, सारस क्रेन या तोता? उत्तर प्रदेश का राज पक्षी सारस क्रेन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन या सोमैटोट्रोपिन? तो पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किलोमीटर में, डाप्सन इकाई में, फैदम में या प्रकाश वर्ष में? तो ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। गेहूं की, धान की, दलहन की या उपरोक्त सभी की? नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगैरिकस, फॉक्सीनिया, म्यूकर, राइजोपस? निम्नलिखित विकल्पों में से खाने योग्य कवक एगैरिकस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में या वर्षावन में? मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर या भ्रूणपोष? तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष की त्रिगुणित संरचना होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती? नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल या धार्मिक संस्था? संध्या एक अखबार था, इसके संपादक बीबी उपाध्याय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100, 110, 80 या 104? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 से,
26 जनवरी 2002 से 15 अगस्त 2001 से 15 अगस्त 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान ने सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1950। जन गण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या अमित शाह। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधानमंत्री। तो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भारत के महान्यायवादी को है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर राज्य में गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं? निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा, केन। तो गंडक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी चंबल, बेतवा, केन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, एटलस, कामेर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी सही है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोलोरेडो, किम्बरले, कटांगा या पेटागोनिया। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किम्बरले है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी सही है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है वह मिर्जापुर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।